बैक टू चैनल क्रैक द केएसबी एग्ज़ाम। तो ये मैं कुछ नेशनल पार्क्स लेकर आया हूँ JNK के, जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी जो रिसेंटली KSB के जूनियर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आगे भी आने वाले जो भी एग्ज़ाम है तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में, चाहे तो थोड़ी वीडियो 10-15 मिनट की वीडियो बन जाए, बट मैं पूरा आपको ये इसके जो भी मेन चीज़ें हैं ये आपको बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये आप इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। जो व्हाट्सएप के मेंबर हैं तो उनको शाम तक वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो आप यूट्यूब के जहाँ से यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना कि इन JNK में नेशनल पार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स जो है JNK में 5 हैं। आपको नाम भी याद रखने होंगे, हम पूछते हैं कई बार विच आर फॉलोइंग नॉट नेशनल पार्क ऑफ JNK, ठीक है। तो पहला दच्चीगम, ठीक है, दच्चीगम। उसके बाद हेमिस नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क जिसे हम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। जो दच्चीगम नेशनल पार्क है वो श्रीनगर में है, ठीक है। आपको याद ही है दच्चीगम श्रीनगर में है, ठीक है। इसका जो एरिया है जो 141 किलोमीटर है, ठीक है। इसका नाम कैसे पड़ा, इसका नाम पड़ा इसके 10 द नेम ऑफ द पार्क लिटरली स्टैंड्स फॉर 10 विलेजेस इन द मेमोरी ऑफ 10 विलेज दैट आर रीएलोकेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इसकी। इसमें जो 10 विलेजों को जोड़कर ये पार्क बनाया है, ठीक है। तभी इनका नाम दच्चीगम नेशनल पार्क पड़ गया, ठीक है। तो उसके बाद ये अपग्रेड हुआ नेशनल पार्क में कब हुआ, 1981। यहाँ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से कि दच्चीगम नेशनल पार्क वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन देते हैं श्रीनगर, किश्तवाड़, फिर आगे 2-3 ऑप्शन और दे देंगे। तो कहाँ पे है, श्रीनगर में, ठीक है। और ये पार्क को प्रोटेक्टेड एरिया कब बनाया था, ये 1910 से ये प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, अंडर द केयर ऑफ महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने इसकी टेक केयर करी, ठीक है। उसके बाद ये 1981 को अपग्रेड हो गया नेशनल पार्क में, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है जो दच्चीगम नेशनल पार्क है वो हुंगल एक क्या कहते हैं एक जानवर होता है, उसके लिए फेमस है। ये पूछते हैं कि दच्चीगम नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है। ये आपको फ्लोरा एंड फौना वाले एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, ये भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो ये ऐसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर हुंगल, ठीक है। तो वो कौन सा दच्चीगम नेशनल पार्क, ठीक है। दच्चीगम नेशनल पार्क को नहीं, हुंगल को किस और नाम से जाना जाता है JNK में, तो ये भी पूछ सकते हैं। ये उसको नाम आता है कश्मीरी स्टैग, ठीक है। हुंगल कैन बी इजीली स्पॉटेड इन विंटर, ये विंटर्स में स्पॉट होता है एट अ टाइम व्हेन दे हंग आउट इन द लोअर वैलीज, ठीक है। बाकी जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो बाकी जो दच्चीगम में जो चीज़ें हैं वो मस्क डियर है, ब्राउन बियर है, लिपर्ड्स है, जंगल कैट्स है, हिमालयन ब्लैक बियर है। तो ये आपको याद नहीं, सिर्फ आपको अब ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद फ्लोरा में कौन से प्लांट्स हैं, ठीक है। दच्चीगम नेशनल पार्क इज एक्सट्रीमली रिच इन एप्रिकॉट, वॉलनट, चीजनट, ओक, विलो, पॉपुलर, ठीक है। वाइल्ड चेरी, पियर, प्लम, पीच, ये सभी के लिए फेमस है। इसमें यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सलीम अली नेशनल पार्क को कौन से नेशनल पार्क और नाम से जाना जाता है, तो ये नाम जाना है सिटी फॉरेस्ट। अब सलीम अली कौन थे, एक फेमस ऑर्थोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो तभी उनके नाम से अब ये पूछ सकते हैं कि सलीम अली नेशनल पार्क जो किसके नाम के किस कौन जो बंदा था, जो सलीम अली बंदा था, जो वो क्या था, ठीक है। उसको ऑक्यूपेशन पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना ऑर्निथोलॉजिस्ट थे वो, ठीक है। उसके बाद सिटी फॉरेस्ट इज रिनोन फॉर इज अवीना फाइना, ये अवीना फाइना के लिए फेमस है, ठीक है। फ्लैग स्पीसीज ऑफ द सिटी नेशनल पार्क इज हिमालयन मोनल, ठीक है। हिमालयन मोनल ये फ्लैग स्पीसी है इस नेशनल पार्क का, ठीक है। उसके बाद फ्लोरा, इसमें कौन से क्या कहते हैं प्लांट्स पाए जाते हैं, ये है सीडर, डिओडरा, पिनस, ठीक है, पिनस सैप, ठीक है,
आपको ये पूरे इसके याद नहीं रखना, सिर्फ आपको इस चीज़ें पढ़नी है कि ये इसमें कौन सी इस टाइप की वेजिटेशन होती है पार्क में। ये होती है कॉन्फ्रेंस अल्फाइन टाइप, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद फौना आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ ये चीज़ें ना सिर्फ आपको एक ओवरव्यू की फॉर्म में पढ़नी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनेगा, ठीक है। बनेगा भी ये पूछेंगे कि जो क्या कहते हैं सिलीम वैली नेशनल पार्क है, ठीक है, उसका वेजिटेशन है जो है वो किस टाइप का है, वो है कॉन्फ्रेंस एल्फाइन टाइप का, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी जो जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। सभी ये सभी आपको ये नाम उम इतने याद नहीं रखने, सिर्फ आपको छोटी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो नेशनल पार्क है वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। इसका ये कब नोटिफाई हुआ था, 1990 को, ठीक है। सिचुएटेड किश्तवाड़ में है, ठीक है। लाई इन द सेंट्रल क्रिस्टलाइन बेल्ट ऑफ हिमालय, ठीक है, सेंट्रल क्रिस्टलाइन बेल्ट में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है, ये मैं थोड़ी डिटेल लिखी हुई है, इतनी मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे इसका जो टेरेन है, इसका जो एरिया है वो रगिड और स्टीप है। इसकी स्टीप में इसकी हाई, ठीक है, रगिड होता है थोड़ा सा खुरदीला, ठीक है। उसके बाद फ्लैगशिप एनिमल ऑफ द पार्क की इसमें कौन सा एनिमल होता है, हिमालयन स्नो कॉक एंड ब्राउन बियर, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि हिमालयन स्नो कॉक और ब्राउन बियर कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, ऑप्शन दे देंगे किश्तवाड़, फिर उसके बाद दच्चीगम, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे देंगे। उसके बाद फौना कौन से क्या कहते हैं एनिमल पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो स्नो लिपर्ड, हिमालयन बियर, हिमालयन थार, ठीक है। तो ये पूरा आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्लोरा किस टाइप का है, फ्लोरा इसका भी फ्लोरा कॉन्फ्रेंस एंड अल्फाइन टाइप का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये इतना फ्लोरा एंड फाना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन जो बनेगा ऊपर जो मैंने क्या कहते हैं रेड लाइन्स करी हुई है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। काजीनाग नेशनल पार्क वो कहाँ पे है, सिचुएटेड इन नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम रिवर क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। काजीरंग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर मरखोर, जिसे हम कापरा फलकोरोनी कहते हैं नाम। ऐसे पूछ सकते हैं कि जो मरखोर है उसका दूसरा नाम क्या है, जो इंग्लिश नेम क्या है, वो कैप्रा फेल्कोनोरी है, ठीक है। हिमालयन मस्क है जिसका नाम क्या है, मुस्कस क्राइगोस्टर, ठीक है। और ये यहाँ पे कितने टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं, 120 टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं और 20 टाइप्स के मैमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हेमिस नेशनल पार्क है, ये लद्दाख में है, ठीक है। अब ये अगर क्वेश्चन ऑप्शन में अगर आपको 4 भी दिखेगा ना तो आप 4 भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर ये इसको एलिमिनेट करेंगे तो 4 ही नेशनल पार्क हैं JNK में, क्योंकि आपको पता है जब 370 की एप्लीकेशन हुई थी तो लद्दाख और JNK अलग हो गए थे, अलग मुश्किल बाइफिकेशन कर दी थी। तो ऑप्शन में अगर आपको 5 दिखेगा ना तो आपको 5 लगाना है, जब 4 दिखेगा तो आपको 4 लगाना है, ठीक है। 4 भी सही है क्योंकि JNK में तो 4 ही है ना। ये जो है हेमिस नेशनल पार्क है वो ये लद्दाख में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ 19 हर पार्क की इसकी इस्टेब्लिशमेंट आपको याद रखनी है। उस पर्टिकुलर चीज़ कोई भी पार्क की पर्टिकुलर चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लोरा एंड फाना जो भी है किस टाइप के हैं, ठीक है, तो वो आपको याद रखने हैं। मैंने मैक्सिमम चीज़ें अंडरलाइन करी हुई हैं, ठीक है। हेमिस इज द ओनली नेशनल पार्क इन द इंडिया विच लाई टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय। ये कि हेमिस नेशनल पार्क अकेला नेशनल पार्क है जो कि नॉर्थ ऑफ हिमालयज में है, ठीक है। हेमिस इट इज़ द लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है इसका इंडिया में, ठीक है। उसके बाद इट इज़ आल्सो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिजियस प्रोटेक्टेड, फर्स्ट बीइंग द, ये आपको याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया कौन सा नेशनल पार्क का है, ठीक है। तो वह है हेमिस नेशनल पार्क का, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क इट इज़ द ओनली इन इंडिया ओनली प्रोटेक्टेड एरिया इन साइड ऑफ पैल्कोनोटिक इको जोन। इसके अंदर एक अकेला नेशनल पार्क है जो पैल्कोनोटिक इको जोन के अंदर है, ठीक है। उसके बाद इसके फ्लोरा एंड फाना आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है। तो मैंने क्या किया इस टॉक में आपको पूरा थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जो इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले, ठीक है। तो बाकी आप PDF से इसको ओवरव्यू से इस PDF से इसको और तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो ओवरव्यू जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी मेरे को तो मैंने इसमें डाली हुई हैं, ठीक है।
बस इस चीज़ को रिवाइज करना, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे को मोटिवेशन मिल सके आपको आपके लिए ऐसा ही गुड क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।